हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 9वें अध्याय में। हमारी कथा चल रही है भरत महाराज जो कि हिरण बन गए थे, और हिरण बनने के बाद उनका अगला जन्म क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 1 में इसका वर्णन आया है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच अथ कश्चिद द्विज वर्यसांगिरः प्रवरस्य समादम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोषः तितिक्षवः प्रारस्य विद्याया अनुसूयात्मा। इसमें वर्णन किया गया है कि जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित राजा भरत जिनके नाम से पूरी पृथ्वी भारत देश कहलाने लगी, बाद में वो छूटकर एक छोटा देश हो गया भारत देश। उस भारत में वही भरत महाराज हिरण से आसक्त होकर हिरण बन गए, और हिरण के रूप में उन्होंने सब कुछ स्मरण रहा, और अंत में हिरण के शरीर का त्याग करके वो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। प्रारंभ से ही उनके अंदर ये गुण बताए गए हैं। कौन कौन से गुण थे? बोले द्विज वरस्य, वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। अंगिरः प्रवरस्य, अंगिरा ऋषि की संतानों में ये इनका कुल परंपरा आती थी। समः, उन्होंने अपने मन को पूरा वश में कर रखा था। दमः, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया था। तपः, उन्होंने तपस्याएं करी हुई थी बहुत सारी। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथ पढ़े हुए थे। और त्याग, उन्होंने बहुत सारा जीवन में त्याग सीख लिया था। संतोष, हमेशा संतुष्ट रहते थे। तितिक्षवः, बहुत सहनशील थे। प्रारस्य, बड़े ही सौम्य स्वभाव के थे। और विद्या, बड़े ज्ञानवान थे। अनुस्वेय, बिना किसी से बैर भाव के। आत्मज्ञान आनंद, वो आत्मा में रमण करते थे। आत्मज्ञान आनंद। तो ऐसे भरत महाराज जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, उनके सौतेले भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद उनको कहा, खाता है इतना सारा भोजन और काम कुछ नहीं करता, न काम का न काज का, 10 मन अनाज का, इसलिए इसको क्या किया जाए, खेत में बिठा दो। तो उन्होंने खेत में ले जाकर के उनको सेवा दे दी कि अगर तुझे भोजन चाहिए तो खेत में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो खेत को खराब ना करें, तुम यहाँ बैठ जाओ। तो वो पुतले के जैसे वहां बैठे रहे, क्योंकि आत्मज्ञान आनंद, वो आत्मा में रमण करते थे, किसी से बोलते नहीं थे। बोले 2 बार देख लिया जीवन में बोलकर किसी न किसी से आसक्ति हो ही जाती है, बोलोगे तो प्रेम प्यार हो ही जाता है। मौन धारण कर लो, किसी से कोई आसक्ति मत रखो, किसी से कोई अटैचमेंट मत रखो, मौन हो जाओ। बिल्कुल मौन हो जाओगे तो जीवन तुम्हारा बढ़िया होगा। संतुष्ट थे, तितिक्षुवा थे। कोई भी दंड देता था, बुरा बोलता था, तितिक्षुवा, सहनशील, सहन करते थे। सहनशीलता से पूरा अपना जीवन गुजार रहे थे। भाइयों ने वहां रख दिया, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके उस विशाल काय शरीर को देख करके अन्य अन्य पशु पक्षी भाग जाते थे। खेत का संरक्षण होता था, भाई उनको भोजन दे देते थे। भोजन खा करके भरत महाराज वहां रहते थे, क्योंकि जड़ बुद्धि थे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर एक मंत्र नहीं बोलते थे, एक श्लोक नहीं बोलते थे, एक स्तुति वाचन नहीं आता। तो इसलिए कहा गया कि भाई ये तो जड़ भरत, जड़ बुद्धि है, तो जड़ भरत उनका नाम बताया गया। ऐसे जड़ भरत एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, तो कुछ डाकू जो कि काली माता की पूजा करते थे, उस काली को उनका जो सरदार था, मुखिया, वो संतान की प्राप्ति के लिए किसी की बलि चढ़ाना चाहता था। तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि डाकू सेवकों, जाओ और किसी बलशाली व्यक्ति को लाओ जिसकी बलि चढ़ा करके मैं देवी को प्रसन्न कर लूं। तो वो लोग गए, देखा कि वहां पर पेड़ के नीचे जड़ भरत बैठे हैं। वह जड़ भरत जी इतना आत्मरमण करते थे, इतना चिंतन करते थे, स्वाध्याय का ज्ञान था उनको इतना, कि उन्होंने प्रतिकार नहीं किया कि डाकू मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल बात है, हमें कोई अटैक करेगा हम तुरंत रिटर्न उसका प्रतिकार करेंगे, लेकिन जड़ भरत ने कोई प्रतिकार नहीं किया। डाकू उठाकर ले गए,
काली माता के मंदिर, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति थी। ये स्थान आज भी कुरुक्षेत्र के अंदर विराजमान है। उनको बांध दिया एक बहुत बड़ी सी टेबल के ऊपर और रस्सियों से उनके हाथ, पांव, पैर बांध दिए। और जो मुखिया था उसने काली को वह तलवार, वो बहुत बड़ी सी तलवार, भयानक, वो ठाकुर जी के जो ये भक्त थे जड़ भरत, इनको मारने के लिए उस काली माँ के चरणों में वो तलवार रखी। और जैसे ही वह पूजा करके, ओ काली, मैं तेरे लिए इस व्यक्ति की बलि चढ़ा रहा हूं, मुझे संतान चाहिए, और काटने लगा, तो काटने से पहले एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया। वह काली माता क्रोधित हो गई, बोली, मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त जड़ भरत को तुम मारना चाहते हो। वो काली के हाथ में जो वो बोलते हैं ना, तलवार लेती, खड़ग लेती है, ढाल लेती है, वो खड़ग लेकर के भयानक काली कूद पड़ी और सारे डकैतों की गर्दन काट दी, यहां तक कि उस मुखिया की भी गर्दन काट डाली। और देवी ने उसके बंधन रस्सियों को काट दिया। जड़ भरत ने जब कट रहे थे, मर रहे थे, तब भी कोई प्रतिकार नहीं किया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। कौन मुझे मार सकता है? नैनम छंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधान्ति आपो न शुष्यति मारुतः। मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती है। जब मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में जड़ भरत आत्मरमण कर रहे थे और वहां से मुक्त होकर के वापस पुनः उस पेड़ के नीचे आ गए। उनको कोई शिकन नहीं, ऐसा प्रभु तुमने मेरे साथ क्यों किया है। हम भगवान के भक्त तो बन जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे भगवान क्या करेंगे, मुझे शक्ति के पास जाना पड़ेगा शक्ति पाने के लिए, शिव के पास जाना पड़ेगा ये पाने के लिए। परंतु जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है एक बार, देवी देवता भी उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आतुर होते हैं। और वो कैसा भक्त होना चाहिए, उसके गुण हमने चर्चा किए। समः, दमः, तपः, स्वाध्याय, सहनशील हो, मन को नियंत्रित किया हो, इंद्रियों को नियंत्रित किया हो, भगवान के भजन में, आत्मा में रमण करता हो, सदा चिंतन में रहता हो, ऐसा निष्काम भक्त जो है, अवश्य ही समस्त कोटि देवता उसकी रक्षा करते हैं। तो आज के इस अध्याय में हमने सीखा कि अगर हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त बन जाएं, तो देवता लोग भी आतुर होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। ये नहीं होता रे मैं तो देवी का उपासक नहीं था, फिर देवी मेरी रक्षा क्यों करेगी, मैंने तो उनका कभी मंदिर नहीं गया। क्योंकि आप कृष्ण भक्त हैं तो आपकी अवश्य देवता रक्षा करेंगे, क्योंकि समस्त कोटि देवता श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते हैं और स्वयं को उनका अपना सेवक मानते हैं। देखिए कई जगह कहा गया, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत, एक ही प्रभु है कृष्ण, बाकी सब उनके भृत यानी दास हैं, उनके सेवक हैं। और ये प्रमाणित भागवत की कथा है, 5वां स्कंद 9वां अध्याय। ये कोई मनोकल्पित या कपोल कल्पित कहानी नहीं है। तो आप इसे पढ़ें और भागवत को अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मा को शांति मिलेगी, आपका जीवन मन शांत होगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें बड़ी ही आप तल्लीनता से उस कार्य को कर पाएंगे। हरे कृष्णा।